नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम इसका आज हम रिवीजन करेंगे आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में। यह पाठ पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज और एक बार मैं आपको यह फिर से बताने जा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 1। सबसे पहले तो आप यहाँ पर रिवीजन लिखेंगे और डेट लिखेंगे। प्रश्न 1, सर्वनाम किसे कहते हैं? उसका उत्तर है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? कौन कौन से, उनके नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको सर्वनाम के भेद लिखने हैं कि वह कितने हैं और कौन कौन से हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 निजवाचक, 6 संबंधवाचक। तो यह जो है यह सर्वनाम के 6 भेद है। अब है प्रश्न 3, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन लिखो। तो बच्चों मैंने आपको यह भी समझाया था कि सर्वनाम एकवचन एवं बहुवचन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वचन सर्वनाम शब्द जो दिया गया है आपको उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखना है, जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ। यह है एक वचन सर्वनाम शब्द और यहाँ पर आपको उसका बहुवचन लिखना है। सबसे पहला है मैं, तो उसका बहुवचन होगा हम, यह, ये, इसे, इन्हें, आप, आप सब, आप लोग, उस, उन, उसे, उन्हें। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन सर्वनाम शब्द और आपको उसका बहुवचन सर्वनाम शब्द यहाँ लिखना है। तुम, तुम सब या तुम लोग, वह, वे, उसने, उन्होंने, इसका, इनका, उसका, उनका, इसने, इन्होंने। तो बच्चों यहाँ पर यह जो एक वचन सर्वनाम शब्द है उसके सामने आपको यहाँ पर उसके बहुवचन सर्वनाम शब्द लिखने हैं। तो बच्चों यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में अभी फिल करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न 4, सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। तो बच्चों यहाँ पर यह जो अनुच्छेद दिया गया है आपको, इसमें आपको सर्वनाम शब्द जहाँ पर भी है उसे आपको रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। और बच्चों यह जो प्रश्न 4 है यह आपका होमवर्क है जो आपको स्वयं करना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दी, उसके भेद के बारे में भी मैंने आपको बताया है और एक वचन एवं बहुवचन सर्वनाम भी बताए हैं। तो यह जो प्रश्न 4 है वह आपको स्वयं करना है। इस अनुच्छेद में जहाँ पे भी सर्वनाम शब्द है उसको आपको रेखांकित करना है, यानी कि अंडरलाइन करना है। अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ प्रश्न 5, नीचे दिए गए सर्वनाम भेद के एक एक उदाहरण लिखिए। नंबर 1, पुरुषवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण मैं, तुम, वह आदि। अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरा बता रही हूँ। 2, निश्चयवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं।
जैसे उदाहरण यह, वह, इसने, उसने आदि। नंबर 3, अनिश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते। उदाहरण कोई, कुछ, किसी आदि। अब है नंबर 4, प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण कौन, क्या, क्यों आदि, इसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अब है निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। उदाहरण स्वयं, खुद, अपने आप आदि। 6, संबंधवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से जुड़े हो। उदाहरण जैसा, वैसा, जो, सो, जिसका, उसका आदि। तो बच्चों, मैंने आपको पूरा यहाँ तक सर्वनाम के बारे में जो जानकारी दी है, आपको अभी पूरा समझ में आ गया होगा। तो यह आपको टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। तो बच्चों, सर्वनाम का मतलब क्या होता है कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम भाषा को सरल और सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम शब्दों के वचन बदलते हैं, एक वचन एवं बहुवचन भी होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। सर्वनाम शब्दों से संबोधन नहीं होता, अर्थात सर्वनाम शब्दों से किसी को पुकारा नहीं जाता। किसी को पुकारने के लिए हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही बुलाते हैं। तो बच्चों, यह आपको टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। और मैं अभी आपको एक अनुच्छेद बता रही हूँ जो आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए और इसे सुनिए। प्रश्न 2, अनुच्छेद लेखन। नीचे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। कंप्यूटर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह जो संकेत बिंदु दिया गया है, इसके आधार पर आपको अनुच्छेद लिखना है कंप्यूटर पर। और आप सभी तो जानते ही है कि आज का जो युग है यह कंप्यूटर का युग है। आप कहीं भी जाओगे, बहुत सारी जगह पर आप इसे देखते हैं। तो मैं भी आपको यहाँ पर उसके बारे में बता रही हूँ। आज का युग कंप्यूटर का युग माना जाता है। कंप्यूटर हर जगह पर पाया जाता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी कचहरी, प्राइवेट दफ्तर, दुकानें आदि। कंप्यूटर से कम समय में काम हो जाता है, जिससे समय का बचाव होता है। कंप्यूटर कई तरह से उपयोगी है, जैसे पढ़ाई में, खेलने में, चित्र बनाने में, गणित के काम में, किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के आदि के लिए सहायक है, यानी कि वह हमें मदद करता है। लेकिन हमें कंप्यूटर का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें लाभ हो। कंप्यूटर के अधिक उपयोग से आँखों को नुकसान हो सकता है। बाहर खेलना कम हो जाने के कारण शरीर को व्यायाम नहीं मिलता आदि। इसलिए उसके सही उपयोग से सही लाभ पा सकते हैं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर यह जो अनुच्छेद लेखन जो बताया है, यह भी आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। इसके अलावा भी आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो। और कंप्यूटर तो आप सभी भी इस्तेमाल करते हो, तो आपको पता ही है कि इसके लिए, इसकी वजह से आपका काम जो है वह कितना सरल हो जाता है। कम समय में आप अधिक काम कर सकते हैं।
लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों, यह जो अनुच्छेद है यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। और जो पाठ मैंने आपको बताया है व्याकरण का पाठ 8, वह भी आपको टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। धन्यवाद।